कुछ बेटी जीते जी अपने मायका खराब कर देती हैं। दरवाजे की लगातार डोल बजे जा रही थी। मीनाक्षी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद मीना दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननद मीना को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? मीना बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी। बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चले आई। मीनाक्षी बोली, आओ अंदर आओ। मीना अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी ना जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिलाऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। मीनाक्षी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है। वो आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेला बैठना पड़ेगा। मीना बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती हैं मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती। मीनाक्षी बोली, दीदी ये बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि माँ और आप कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी की जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। मीना बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिन मायका नहीं। आज ये बात मुझे सही लग रही है। माँ दिन का एक फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी। मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना दिन भर वही याद आता है। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, ये सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चले आई। उतने में मीनाक्षी की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। मीनाक्षी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। मीनाक्षी बोली, रूही आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ मैं कल पक्का आ जाऊँगी। मीना बोली, भाभी आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है? मीनाक्षी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा जब मम्मी जी जिंदा थी तो तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोर बेल बजती है। सामने मीनाक्षी के पार्लर वाली खड़ी थी। अरे पूनम आओ, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। वो बोली, जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। मीनाक्षी बोली, दीदी आप फिर इसमें से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिए। आपके भाई रमेश भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और मीनाक्षी अपने बेडरूम में चली गई। मीना अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखे माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती थी, मगर अब तो ये नौबत है कि पानी भी अपने हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। मीना बीती यादों में खो गई। जब भी वो अपने मायके आती थी उसकी माँ कमला उसके बहुत लाड लड़ाती थी। मीना को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती थी कि आज तो खाने में मीना की पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे मारती। कमला जी कहती, मीना तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है। और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब मीना अपनी माँ को डांट लगा कर कहती, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पापा तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। अगर तुम ऊपर वाले को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ। और है ही कौन मेरा, भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएगी। भाभी थोड़ी चाहेंगी मैं आप अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक को दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। कमला जी भी बेटी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी के बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो ये चिढ़ जाती हैं। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मज़ा कर। क्या पता ये भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद बुलाए ना बुलाए,
ये कहते हुए कमला जी मीना को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती। तू ये सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो ये सब कुछ तेरी भाभी रख लेगी। मीना उन दिनों को याद करके रो पड़ी और वहाँ दूसरी तरफ मीनाक्षी को भी वो दिन याद आ गए जब मीनाक्षी की सास कमला जी जिंदा थी। कमला जी ने मीनाक्षी को कभी घर की बहू नहीं समझा था। उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपनी काम वाली की भी इज्जत करते हैं, मगर कमला जी ने तो बहू की कभी इज्जत नहीं की थी। हर काम में टोका देना और घर में लड़ाई करना ही कमला जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी मीना आ जाए तो समझो मीनाक्षी की शामत ही आनी थी। मीना और कमला जी मिलकर मीनाक्षी पर तानों और गालियों की बौछार करती। एक दिन मीना अपनी कुर्ती मीनाक्षी को दिखाते हुए बोली, भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं? देखे मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। मीनाक्षी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। मीना गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? ये कुर्ती मैं वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगवाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देती। कहती बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी मीनाक्षी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन कमला जी बोली, बहू मीना को दही बल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही बल्ले बना दे। मीनाक्षी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे घर के नीचे जो दूध की डेयरी है वो भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही बल्ले बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही बल्ले बना दूंगी। कमला जी गुस्से से बोली, मीना क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही बल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी के अभी लेकर आओ। मीनाक्षी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली हुई थी, जहाँ से वो दही लाई और थक आकर उसने दही बल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगी, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? एक बार कमला जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वो उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर ये बात कमला जी ने अपनी बेटी मीना को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर मीनाक्षी को खूब खरी खोटी सुनाई। कमला जी मीना को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे दे देती। ये बात मीनाक्षी भी जानती थी, मगर कभी भी कुछ नहीं कहती। जब रमेश को पता चला कि माँ मीना को चुपके से सारी चीज़ें देती है, तो रमेश ने कहा कि माँ मीना इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीज़ें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी कमला जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने को ये सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वो तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख ना मांगनी पड़े। मीनाक्षी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वो कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि मीनाक्षी को कभी अपना नहीं मानेंगी, जबकि मीनाक्षी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। मीनाक्षी के जहन में बीती बातें अब तक घूम रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं भूलता। मीनाक्षी को बेडरूम में लगभग 1.25 घंटा हो चुका था। मीना बाहर हॉल में अकेली बैठी थी। उतने में डोर बेल बजी। मीना ने दरवाज़ा खोला तो भाई रमेश को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो आप? तो मीना को देखकर रमेश हैरानी से बोला, अरे दीदी आप अचानक, न कोई फ़ोन और न ही कोई खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर की आ गई। रमेश ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, मीनाक्षी कहाँ गई? मीना बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही हैं। तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। रमेश फिर से हैरानी से बोला, तू चाय बनाएगी? मीना हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं चाय नहीं बना सकती। रमेश बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां माई के आराम करने आती है, काम करने थोड़ी ना आती हैं। अरे तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे थे। मीना इस बात पर नजरें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। मीना ने रमेश को चाय बना कर दी और रमेश के पास बैठकर बोली, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ,
माँ को गए अभी 1 महीना ही हुआ है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस नहीं है। रमेश बोला, तो इसमें क्या हुआ? मीनाक्षी को ये सब शौक पहले से ही था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी ये सब कभी करने नहीं दिया, इसलिए उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। मीना बोली, थोड़ी शर्म हया का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। भैया, लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तक तो रुक जाती, माँ को गए 3-4 महीने तो बीतने देती। मीनाक्षी अपने कमरे से बाहर आई थी कि उसने मीना दीदी की ये सारी बातें सुन ली और वो बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। रमेश बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिसमें मैं और मीनाक्षी बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। मीनाक्षी बोली, दीदी आप कहती हो ना माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथों से ही बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आँख में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, ये सब आपका ही क्या धरा है? वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, नंद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे, मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अभी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था कि माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी व्यवहार है। हो सके तो आप अपना व्यवहार बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये सब सुनकर मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियां अपनी माँ के जीते जी अपना मायका ख़राब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कह देती हैं माँ के बिन मायका नहीं होता, मगर वो ये भूल जाती हैं कि अगर वो भाभी को अपनी बहन जैसा प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।